अक्सर हम सोचते हैं ना कि कुछ लोग कैसे इतनी आसानी से 1 लाख लोगों की ऑडियंस बना लेते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, असल में ये एक सोचा समझा सिस्टम है। तो आज हम उसी ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत खोल कर देखेंगे कि कोई भी वहां तक कैसे पहुंच सकता है। देखिए, ज़्यादातर लोग जब कंटेंट बनाते हैं तो वो एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीद रहे होते हैं, बस इस उम्मीद में कि कभी तो वायरल हो जाएंगे। लेकिन जो सफल क्रिएटर्स हैं ना, वो जुआ नहीं खेलते, वो तो इंजीनियर की तरह काम करते हैं। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो बार बार एक जैसे नतीजे देती है, प्रिडिक्टेबल। और बस यही एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है कि 1 लाख की ऑडियंस कोई जादू नहीं, एक सिस्टम है। मतलब ऑडियंस ग्रोथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। नहीं, ये वो चीज है जिसे बनाया जाता है। तो चलिए इस सिस्टम के पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है स्पष्टता, क्लैरिटी। सोचिए, ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी, और अगर नींव ही कमजोर रह गई तो पूरी इमारत का ढह जाना तो तय है। अच्छा, तो इस स्पष्टता या क्लैरिटी का असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक भी वीडियो बनाने से पहले हमारे पास 3 बहुत ही बुनियादी सवालों के बिल्कुल साफ जवाब होने चाहिए। इसको ना 3 पिलर्स की तरह समझ लीजिए। पहला, हम खेल कहाँ रहे हैं, मतलब हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है। दूसरा, हम किसके लिए खेल रहे हैं, हमारी ऑडियंस कौन है। और सबसे जरूरी, हम कौन सा खेल जीत रहे हैं, यानी कि वो कौन सी एक खास प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इनमें से अगर एक भी पिलर जरा सा भी कमजोर हुआ ना, तो पूरा का पूरा ढांचा गिर जाएगा। और घूम फिर कर ना सारी बात बस इसी एक सवाल पर आके टिक जाती है। हम असल में किसकी मदद कर रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? जब तक इस सवाल का जवाब एकदम शीशे की तरह साफ नहीं होगा ना, तब तक बाकी सब कुछ सिर्फ शोर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारी नींव अब तैयार है। अब वक्त है उस पर इंजन बनाने का। तो आता है हमारा दूसरा कदम, द कंटेंट इंजन। यहीं से असली रफ्तार पकड़नी है। ये वो पॉइंट है जहां बातें खत्म होती हैं और असली काम शुरू होता है। सबसे पहले एआई का इस्तेमाल करके आइडियाज की जैसे बाढ़ ले आएं, फिर उन आइडियाज को हाई वैल्यू कंटेंट में बदलें, और आखिर में रफ्तार बनाए रखने के लिए लगातार पोस्ट करते रहें। ये एक रिदम है, एक आदत जो बनानी पड़ेगी। पर एआई का इस्तेमाल ही क्यों करें? सोचिए, ये एक भारी पत्थर को हाथ से धकेलने के बजाय उसे उठाने के लिए एक लिवर इस्तेमाल करने जैसा है। सारा खेल स्पीड का है, वॉल्यूम का है, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी का है। और यही कंसिस्टेंसी है जो अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बनती है। और हाँ, यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। ये सिस्टम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये मोमेंटम बनाने का तरीका है। तो नतीजे देखने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने, यानी 60 से 90 दिन की लगातार मेहनत की उम्मीद तो रखनी ही होगी। अच्छा, तो कंटेंट तो बन गया, लेकिन सिर्फ कंटेंट बनाना तो आधा ही काम है। असली खेल तो अब शुरू होता है। हमारा अगला कदम है कम्युनिटी बनाना। ये वो स्टेज है जहां दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं रहते, वो एक परिवार बन जाते हैं। देखिए, एंगेजमेंट कोई टिक बॉक्स वाली चेकलिस्ट नहीं है, ये एक बातचीत है, एक कॉन्वर्सेशन। इसकी शुरुआत होती है हर एक कमेंट का जवाब देने से, फिर ये आगे बढ़ती है डीएम में पर्सनल बातचीत तक, और आखिर में ये अपनी ही फील्ड के दूसरे लोगों के साथ सहयोग करने तक फैल जाती है। ये सिर्फ पोस्ट करने के बारे में नहीं है, ये नेटवर्क बनाने के बारे में है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है जो बस अपनी बात सुनाकर चला जाए। हम एक होस्ट हैं, एक मेजबान। तो बस पोस्ट करके गायब नहीं होना है, अपनी पार्टी में रुकना है, अपने मेहमानों से बात करनी है, मौजूद रहना है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे स्ट्रेटेजिक कदम पर, द ऑडियंस फनल। ये वो जगह है जहां हम लोगों के ध्यान को, उनके अटेंशन को एक असली जुड़ाव में बदलते हैं। तो आखिर ये फनल है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये एक भीड़-भाड़ वाली सड़क से एक प्राइवेट क्लब हाउस तक ले जाने वाला रास्ता है। ये वो तरीका है जिससे कैजुअल दर्शक जो बस स्क्रॉल कर रहे थे, वो आपके सबसे डेडिकेटेड, सबसे समर्पित फैंस में बदलते हैं। ये पूरी एक सोची समझी यात्रा है। सोचिए, किसी ने एक रील देखी और उसकी दिलचस्पी जगी, फिर वो प्रोफाइल पर गया ये देखने के लिए कि यहाँ और क्या है। वहां बायो में उसे एक वादा दिखा, एक प्रॉमिस, और जो लिंक है वो उस वादे को पूरा करने का एक मौका है। यहाँ हर एक क्लिक एक सोच समझकर उठाया गया कदम है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है।
चलिए इसे एक आखिरी बार फटाफट से फिर से देखते हैं। सब कुछ इन 4 शब्दों में है। सबसे पहले स्पष्टता, जो दिशा देती है। फिर निरंतरता, जो रफ्तार बनाती है। उस रफ्तार से बनती है कम्युनिटी, जो विश्वास पैदा करती है। और वही विश्वास आखिर में रूपांतरण यानी कन्वर्जन की ओर ले जाता है। हर एक कदम अपने अगले कदम को ताकत दे रहा है। और पता है सबसे शक्तिशाली बात क्या है? यही कि ये कोई राज की बात नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल भी नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे दोहराया जा सकता है, जिसे कोई भी लागू कर सकता है। तो ब्लूप्रिंट तो अब बिल्कुल साफ है। सवाल अब ये नहीं है कि कैसे करें, सवाल ये है कि कब करें। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस ब्लूप्रिंट से कौन सा सिस्टम बनाया जाएगा।